युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही। अब के जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक से ले जाओगे सदा के लिए। धरा पर बहेगी सत्संग की अमृत धारा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में कनाडा में भक्ति की अलख जगाने, श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा में प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 और रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का प्रसारण किया जा रहा है। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने एवं इस सत्संग वर्षा में भीगने हेतु आप सभी श्रद्धालु सत्संग प्रसारण को अधिक से अधिक संख्या में देखकर इस सत्य भक्ति को पहचानने का लाभ। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहां सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहां जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन कौन हैं, कहाँ फंसे हैं और यहाँ वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ फिर सच्चा भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहां जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं हम तो भी चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला में आकर इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहाँ के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हर एक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है, और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, इससे खा कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार के जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पर पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा।